नमस्कार साथियों, ग्रेटर जम्मू के वर्चुअल पेज पर उनका स्वागत है। मैं राजकुमार बहरूपिया ते तुस दिखा करते हो कार्यक्रम दुखर दर्पण। अज्ज के संक च अस जिस शख्सियत कन्नै तुंदी मलाटी करान जा करने आ और साड़ी डुग्गर दी एक ऐसी शख्सियत न जिहड़ी मूलता दे कविता लिखदियां और बड़े गै सूक्ष्म भाव ने उनकी कविता दे, पर उसदे कन्नै कन्नै वो बहुमुखी प्रतिभा दी धनी न। उन्दियां उन्हें सबने शख्सियतें कन्नै भी तुंदी मलाटी करागे, उन्दियां कविता भी सुनागे। ते आओ आज स्वागत करने आ श्रीमती प्रोमिला मनास हुंदा। शुक्रिया शुक्रिया राजकुमार जी। सारे डुग्गर दर्पण कार्यक्रम च तुंदा स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जियां मैं अपने दर्शकों को दस्सिया जे तुस कवित्री हो, लेकिन एक कविता का सफ़र शुरू कि'यां होया जी? कदों पता लग्या जे तुस कविता लिखी सकदियां हो? कदों उस कविता की पहचान मिली? ये यात्रा शुरू कि'यां हुई? जी राजकुमार जी, कविता पता नहीं मेरे कन्नै गै पैदा हुई होनी कुतै। मैं बड़ी निक्की ही उसलै मिगी याद है कि मैं अजे छड़ा जोड़ करना गै सिक्खे दे होने। पढ़ने दा बड़ा शौक हा। मेरे जेह्ड़े फादर साहब हे ओह् जॉब बिच हे ते उंदी ट्रांसफ़र घरा कोला काफ़ी दूर होई ते बाकी परिवार आह्ले उंदे कन्नै शिफ्ट होइए ते मैं जेह्ड़ी अजे कि 3 सालें दी होगी ते मैं नहीं जा दी ही उंदे कन्नै कि जे मी अपनी दादी कन्नै अटैचमेंट ही। भी उन्हें जिसलै दिक्खेआ कि एह् हर वेल्लै कताबां जेह्ड़ियां भी बड्डियां कज़न्स वगैरह हियां फैमिली च ते ओह् बड्डियां हियां काफ़ी, ते मैं उंदियां कताबां लेई दिखदे रौह्ना, पता किश भी नहीं हा, पर मी हर वेल्लै इ'यां अच्छा लगदा हा कि कताबें कन्नै मैं घिरे दे रौह्ना। भी उन्हें मिगी लालच दित्ता भी तू इत्थै स्कूल पागे। अच्छा, भी स्कूल जिसलै लेइयै जंदे हे ते उ'नें दिनें पता नहीं कोई 5 ब'रे उमर होनी है, पर अस ते लौह्के हे। भी पता नहीं कि'यां उत्थै दाखला कराई दित्ता गया मेरा। और मिगी याद है कि कि'यां जोड़ जिसलै सिक्खे ते बड्डी बड्डियां कताबां जेह्ड़ियां घर च पेदियां ही, सोवियत नारी औंदी ही इक अदूं, भी सोवियत लोक कथाएं दी एक कताब ही ते मैं ओह् कि'यां पढ़ी उड़ी। और पढ़दे पढ़दे जिसलै मेरी उम्र कोई 5-6 ब'रे ही, चंपक भी घर च आउन लगी पेई। फ्ही मैं इ'यां ओह्दे कन्नै अपना मतलब मेरा जेह्ड़ा संवेदनशीलता आखो इक लौह्के ञ्याणे दी केह् ही कि मैं जिसलै ओह् क्हानियां पढ़दी ही तां मेरी अक्खियें च अत्थरू औंदे हे ते मम्मी पापा जेह्ड़े हे ओह् इस गल्ल गी बड़े बखूबी समझन लगी पे कि भई इसी असें इक म्हौल देना है ऐसा। भी ओह्दे मगरा बल्लें बल्लें जिसलै बड्डे होए, कोई 7-8 साल दी होगी, तां भी अस जम्मू वापस आए। फिर मेरी एडमिशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्कूल है BSF, उत्थे होई गई। BSF स्कूल दी बड़ी रिच लाइब्रेरी है। भी उत्थें भी मिगी याद है जिस दिन मेरा पहला दिन हा स्कूल दा, ते उत्थे ओह् जित्थे अखबारां उरा रक्खी दियां होंदियां पढ़ने आस्तै, ते मैं ते अजें बड़ी निक्की ही ते मैं ओह्दी जेह्ड़ी ख'ल्ल ढो होंदी है ते मैं ओह्दे उप्पर बेहियै कोई तोता मैना दी कोई क्हानी ही ओह् पढ़ी पहले दिन गै। ते इ'यां बल्लें बल्लें एह् चलदा रेहा। और जेह्ड़ी गल्ल मिगी अज्ज भी याद है ओह् एह् कि जिसलै अस थोड़ा होर 3री-4थी पुज्जे, जिसलै कि बच्चें गी शायद अपनियां कोर्स आह्लियां कताबां भी पढ़ना मुश्कल, मैं अपनियां कज़न्स दी 10वीं दियां 12वीं दियां जेह्ड़ियां हिंदी दियां कताबां हियां, हिंदी गै पढ़दी ही उसलै ज़्यादा, उ'ऐ समझ च औंदी ही। अंग्रेज़ी नहीं, अंग्रेज़ी बड़ी दूर दी गल्ल ही उसलै। ते मैं उंदियां कॉलेज दियां मैगज़ीनां और ओह् सब पढ़दी ही। अच्छा, एक होर गल्ल मैं तुसेंगी एह् सनाना चाह्न्नी आं कि जिसलै स्कूल में जियां सनाया कि बड़ी रिच लाइब्रेरी ही, ते हर रोज़ एक कताब इशू करदी ही। जिन्ने भी फॉरेन ऑथर्स दे नावल्स हे उंदा हिंदी तर्जुमानी दे और थोड़े निक्के थोड़ा लघु रूप उंदा, ओह् सब्बै कताबां मैं 9वीं तक पढ़ी बैठी दी ही। और मेरे घर आना सारे बच्चें गी होंदा, अदूं TV नहीं है, घर आना अंबे दा बूह्टा हा, पलौड़े दी मेरी पैदाइश, अंबे दा बूह्टा हा ते खट्ट डड़ी दी होंदी ही ओह्दे उप्पर, ते सारें रुट्टी खाइयै ते रेस्ट करनी, सौना। ते असें मतलब जिसलै पैदल घरों स्कूलों जिसलै घर जाना ते इ'यां उमंग होनी दिलै च कि में कताब है इसी पढ़ना चाहिए। और फिर बस अपना फ्री होइयै सरैना लैना इक ते कन्नै रेडियो लैना। ते रेडियो कन्नै जेह्ड़ा प्यार है और जेह्ड़ी ओह् है ओह् बचपन दा गै। रेडियो
और कन्नै अपना बस्ता ते कन्नै ओह् कताब जेह्ड़ी मैं ख़त्म करनी है। फ्ही उत्थै 5 6 7 बजे तक्कर फादर साहब होरें रात भी पेई जानी, लाटू शाटू बली जाने, पर उ'नें बड़े खुश होना और मी आंदे जंदे पुच्छना ओह् पम्मा पुत्तर मुक्की है जां नहीं अजे। मतलब अपनी जेह्ड़ी कोर्स दी पढ़ाई है ओह् उन्नी गै करनी जेह्दे कन्नै बड़ा रिस्पैक्टेबली अस मतलब अच्छे लेई लैचे मार्क्स, पर एक्स्ट्रा जेह्ड़ा हा ओह् ज़्यादा पढ़दे ही। तो आखने का मतलब है जे थोड़ा साहित्य कन्नै जेह्ड़ा जुड़ाव है वो स्कूलै कोला गै रेहा जी। और परिवार ने उसी मतलब काफ़ी साथ दित्ता। हालांकि तुसें आखेआ जो टेलीविजन है हाँ ते मिगी लगदा है कि जियां अज्ज अस अगर एह् आखचै कि उसलै मोबाइल नेहा जी ते एह् साढ़ी जेह्ड़ी पीढ़ी है शायद समझी गै नहीं सकदी हाँ जी, बिल्कुल। जेल्लै एह् डिवाइस नेईं होंदे हे जी। उसलै मनोरंजन कि'यां होई पांदा होग। जी। चलो मैं इस कन्नै इक जुड़दी गल्ल जियां पैह्लें भी दर्शकें ने दस्सेआ कि तुस कवित्री दे आओ और जियां तुस रेडियो सुनदी रहियां हो, तुंदी शख्सियत च तुस दूरदर्शन थमां भी खबरां पढ़दी रहियां, तुस रेडियो च भी समाचार वाचिका हो, तुस जेह्ड़े बी साढ़े मतलब नेशनल फेस्टिवल्स होंदे न 15 अगस्त 26 जनवरी गी ओह्दियां इक तुस सफल उद्घोशिका हो उ'नें कार्यक्रमें दियां। बाय प्रोफैशन तुस बॉटनी पढ़ांदियां हो हायर सकैंडरी च, घर परिवार है, बेटा है, एह् हर जगह अपने आप गी तुसें बंडियै रक्खे दा है। तो तुंदा जेह्ड़ा लेखन है ओह्दे पर एह्दा केह् असर पौंदा है? ओह् कोई तुसें गी कंप्लीमेंट करदा है जां बड़ा गै चोरी करियै समां कड्ढना पौंदा है? हाँ जी, बड़ा शैल तुसें सवाल पुच्छेआ। लेखन शुरू कदूं होया पैह्लें ते मैं इ'यै दस्सां तुसें गी। जियां कि मैं सनाया कि BSF स्कूल हा, उत्थें किश ऐसे टीचर्स हे जिनें मेरे अंदर दी जेह्ड़ी मौलिकता ही उसी टैप कीता, उ'नें समझेआ। जियां मेरे पेरेंट्स ने मिगी समझा कि भाई हाँ, उ'नें कदें भी मतलब एह् रोकेआ टोकेआ नहीं कि तू भी अपनियां कोर्स दियां कताबां पढ़, तू केह् कताबां पढ़दी रौह्नी है, ऐसा कदें नहीं होया। ते एक सर हे, मैं उं'दा ज़रूर नाम लैना चाहङ, जवाहर अली सर हे। उ'नें अंग्रेज़ी पढ़ांदे हे असें गी, ते मैं अदूं 6वीं पढ़दी ही तां उ'नें मिगी आखेआ कि स्कूल दी मैगज़ीन है त्रिधारा ते ओह्दे आस्तै कुछ लिखो। भी मैं पैह्ली कविता लिखी, हून पूरी ते मिगी चेता नहीं होनी, हिंदी च गै ही। उस विपिन मध्य बहती नदिया ने मुझे वह दिया जो किसी ने न दिया मुझे, वह नदिया जो आबाद गति से बह रही, कह रही न झुको किसी के आगे मेरी तरह, कुछ इस तरह था। फिर उसदे बाद प्रकृति कन्नै जुड़ाव, क्योंकि मैं जियां आखेआ कि ग्रां च रौंदे हे, पलौड़े उत्थे काफ़ी अरब काफ़ी हरियाली ही, तलाऽ बड़े हे, पानी दे बड़े स्रोत हे। ते फ्ही बड़ियां कवितां लिखियां, ठूंठ कविता लिखी। फ्ही कुसै DIG या IG ने आना ते उंदे आमद पर अगर कोई कविता कोई रेसिटेशन होना ते चलो भाई प्रमिला कोई कविता लिखो। तो इस तरह दा मैं करती रही और किश कवितां जेह्ड़ियां हियां उत्थै मढ़ाइयै लाइयां भी गेइयां उसलै। उस जवाब तक्कर आने कोला पैह्ले मैं तुसें इक गल्ल होर दस्सना चाहङ जेह्की कि मैं समझनी आं इक मैसेज होग अजकल दे बच्चें आस्तै। जियां कि सनाया कि मैं हिंदी गै पढ़दी ही, फ्ही जिसलै मैं 9वीं क्लास च पुज्जी ते किश साढ़े कन्नै साउथ इंडियन कुड़ियां आई गेइयां। साउथ इंडियन कुड़ियां आइयां, उ'नें जेह्ड़े अंग्रेज़ी आह्ले अलमीराज हियां उत्थे खड़ोइयै अंग्रेज़ी दियां कताबां कढानियां ते इशू करनियां। हून बाल मानस आखो या उसलै केह् हा अग्गें बधने दी कि भाई अंग्रेज़ी पढ़ने कन्नै ज़्यादा अच्छा होंदा, ते अस भी उं'दे कन्नै उ'नें अंग्रेज़ी दियें अलमारियें कोल खड़ोइयै अंग्रेज़ी दियां कताबां तलोफदे और बड्डी बड्डियां कताबां इशू भी करांदे हे। ओशियानोग्राफी जित्थे शौक हा जेह्ड़ा पढ़ने दा, घर औना ते समझने होनी। ते फ्ही हून एह् जेह्ड़ा सिलसिला हा कोई म्हीना भर चलदा रेहा। कताबां आह्ननियां टकानियां, पर ओह् इंटरस्ट जेह्ड़ा हिंदी च हा ओह् नेईं बनना। फ्ही बल्लें बल्लें केह् होया कि अस पढ़ने कोला गै दूर होई गे, ना घर के रहे ना घाट के। ते ओह् अंग्रेज़ी दा ऐसा अपने आप गी कि भाई अस भी अच्छे बच्चे हैं ते अच्छे बच्चे ने एह् अंग्रेज़ी पढ़दे न ते अस, और थोड़ा बहुत मतलब इफेक्ट जेह्ड़ा टीचर्स दा एह् होंदा कि उ'नेंगी क्लास च ज़्यादा इंपॉर्टेंस तां थ्होंदी है जो अंग्रेज़ी बोलदे न। तो मेरा जेह्ड़ा पढ़ने दा ओह् दूर होंदा गेआ, जेह्दा मिगी अज्ज भी बड़ा अफसोस है। फ्ही ओह्दे बाद समझी लैओ कि दूर गै होई गेआ। कॉलेज तक्कर पुजदे पुजदे कोई 25-30 हारियां कवितां लिखी लेदियां हियां। इक डायरी ही, ओह्दे च लिखदी रौंह्दी ही, कुसै गी दस्सियां नेईं, सनाइयां भी नेईं, पर मेरे जेह्ड़े चाइल्डहुड टीचर्स हे उ'नेंगी ओह् जानदे हे। फ्ही कॉलेज च 1-2 फंक्शन होया, उत्थे भी पार्टिसिपेट कीता, पता लग्गेआ कि कुड़ी लिखदी है, पर अपने आप गी कदें मतलब मौका नहीं मिलेआ, या आखो कि कदें आई नेवर टुक माई सैल्फ एज अ सीरियस राइटर, बिकॉज राइटिंग आस्तै तुसें गी बड़ा ज़्यादा पढ़ना पौंदा है। फ्ही कॉलेज दे बाद यूनिवर्सिटी आए और सब्जैक्ट जेह्ड़े ले ले ओह्
टोटली डिफरेंट लिटरेचर कोला डिफरेंट और वाकई मैं अज भी इस गल का मिगी एहसास है मैं मिस करती ही लिटरेचर और मेरा मन करता हा कि मैं हिंदी दियाँ किताबां पढ़ती रवां जबकि पढ़ना पिया साइंसिस और साइंसिस च के हूँ बॉटनी अगर पढ़िया तो बॉटनी मतलब प्लांट्स कन्नै और ग्रीनरी कन्नै प्यार हा और उस कारण इ'यां होया कि साइंटिफिक जड़ा वो है वो चलदा रहा भी यूनिवर्सिटी पुज्जे तो यूनिवर्सिटी पुजदे गै ब्याह होई गेआ ब्याह दे बाद बेटा फिर ओहदे बाद तुस होर नेही चीज़ें लग्गी पौंदे हो कॉम्पीटिटिव इम्तिहान असें नौकरी करनी है तो कविता कुतै दूर रही गई और फिर ओहदे बाद जिसलै बेटा इंजीनियरिंग आस्तै गया और मी थोड़ा इ'यां लग्गेआ कि मैं मैंटली हूँ फ्री हाँ कन्नै रेडियो टैलीविजन ये सब चीज़ां हियां ट्रांसलेशन ये सब चला दा हा कन्नै कन्नै बट राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि तुसेंगी जिसलै भी विचार आंदा है तुसेंगी उसलै बौह्ना पौंदा है उसकी कदर करनी पौंदी है और अगर तुस थोड़ा हारा भी आलस करदे हो कि हाँ एह् आया तो ओह्दे बाद तुस लक्ख सोचो कि केह् हा इट इज़ गॉन फॉर एवर ठीक है नहीं किन्नियां गै कवितां अज्ज भी होनियां जेह्ड़ियां मेरे आले दुआले चली गेइयां उड्डरी पुड्डरी गेइयां उ'नेंगी मैं कैच नहीं करी सकी ते ओह्दे बाद मैं आखेआ कि जिसलै मैं थोड़ा मैंटली आदमी थोड़ा फ्री होंदा है फिर मैं पढ़ना शुरू किया किताबां और किताबें का मेरे को एक अच्छा भंडार है घर च क्योंकि जित्थे भी दिक्खनियां खरीदी लैनियां पढ़ने का मौका मिले या ना मिले पर इस्सै ओहदे च कि मैं फ्री होना जिसलै ते भी मैं पढ़नी फिर थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया और इस दुख वाली गल ये है कि एक डायरी जी मैं तुसें आख्या जिहदे च कि मेरियां 25-30 कविता हियां वो गुआची नहीं गईयां वो ब्याह दे बाद मैं ली आई तो और एक पुरानी जी अलमारी ही उत्थे मैं बड़ा सांभिए रखे दा मी ये नहीं पता कि सिनक भी है तो वो पूरी चाली खत्म हो गई खैर वो इन्नियां अज भी मैं लिखनी तो मैं नहीं समझती कि कोई बड़ियां वो न मयारी या यो पर वो कविता मेरी चाइल्डहुड कविता हियां वो खत्म हो गई और बाकी हैल्प की गल है तो मैं कुसा गी मतलब एक कुसा गी सनाने वाली गल तो नहीं होंदी कि मिगी टाइम दिओ मैं कविता लिखनी है मैं पढ़ना है और सारा जड़ा अपना दारोमदार है घरै दा रिस्पोंसिबिलिटीज़ दा उंदे करिए नभाइए जो टाइम बचया अपनी नींदर चा टाइम कड्ढिए ये उत्थुआं जो कुछ भी आया ये उत्थुआं आया रमला जी गलबात दा सिलसिला अगे बधाने आ ते सुनने तुंदी एक कविता जी राजकुमार जी कविता का सलेख है शब्द के शब्द के धक्के तुसिए मतलब कि राइटर बनने का जड़ा शौक मी नहीं लगता कि कोई भी धक्का मारिए कुसा की या ज़बरदस्ती लेखक बनी सकता एक बड़ी डिवाइन और बड़ी आध्यात्मिक चीज़ है मैं समझनी हाँ जेह्ड़े तुसें विचार आउंदे न एह् बी एह्दे के बारे च तुस सुनो दूरे दूरे तक्कर पीड़ गै पीड़ है दम कोटू पीड़ खितिज तोड़ी खिलरे दिन शब्द के शब्द टक्के तुसिए खौदल जान पांदे बन सवन्ने चटकीले किश बेरंग शब्द शब्दें दियां करमुटनियां शब्दें दियां पीपनियां शब्दें दे बाजे शब्दें दी गड़गज शब्दें दे जोड़ तोड़ शब्दें दी बैर शब्दें दी कविता कुसे माहिर तकनीकी दी उपज जाबर पसोते दे खालम खाली मृत शब्द कैल बजाई बजाई अपनी पुख्तगी करा दी साबित कैंको रौली शादूर नुकरे च बैठे दे नग्न ठरार दे पर स्यालै भाव बचार दे अपना वजूद बहुत शुक्रिया प्रमिला जी ये कविता तुमने सुनी और मैं इसको पहले भी सुनना एक जी बड़ी यूनीक जी समीकरण है तुमकी कविताएं कि विचार बिल्कुल आधुनिक है शुक्रिया या आखो कि अछूता है और भाषा जी है वो बिल्कुल थोड़ी मतलब ठेठ डोगरी जी अक्सर ऐसा समीकरण या नहीं होता या बड़ा घट होता है जी कि तुंदी जी विचार हूँ वो आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि पुराने का कोई और मतलब है आधुनिकता मतलब है कि बिल्कुल मनोविज्ञानिक स्तर पर जेडे अज कोई बड़ी आधुनिक हिंदी कविता बड़ा करने या कोई उन्या भाव लेकिन वह जो जामा है वो पूरा ठेठ डोगरी ये जो समीकरण है ये मतलब यदी
जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਇਆ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੌੜੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਕੰਡੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਕन्नै ਬੜੀ ਅਟੈਚਡ ਹੀ और दादी मेरिया कोई 104-5 साल दियाँ हुई है मरिया असें अस बड़े खुशकिस्मत हाँ कि 35-40 साल तक मिगी उनका साथ मिलिया और बचपन चूँकि बहुत अटैच थी उनके कन्नै गै सौंदी ही रौंदी ही बौंदी उनके कन्नै गै उनकी भाशा वो अपने आप आत्मसात होंदी गई। मैं डोगरी गी सिक्खने च जियां अज भी कई लोग आखदे भाई तुस बॉटनी पढ़ांदे ते तुस डोगरी कियां पढ़ी लैंदे तुस डोगरी पढ़े दिओ पढ़ने कन्नै ये साड़ी मातृभाषा है अपनी भाषा है ये आप मोहरी आत्मसात होंदी गई दादी कन्नै रेह रही है। मेरे पिताजी बड़ी शैल डोगरी बोलते हैं हूँ घर च दिक्खो ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है मैं आख मम्मी जड़ियां ही वो आर्मी अफसरें दे घरों आई दियां हियां उनेंगी ये लगता हा कि बई एक सोफिस्टिकेशन होनी चाहिए अंग्रेजी होनी चाहिए बच्चें की ते कोशिश वो तो मैं समझनी हाँ जो भी अच्छे स्कूलें बच्चे पढ़ते हैं उन्हें आप मुहारे आई जंदी हिंदी भी सिक्खी लैंदे हो अंग्रेजी भी सिक्खी लैंदे पर ये जेह्की भाशा है अज अस ये कोला दूर होआ करने मैं दिक्खा नहीं मतलब अज जी नवीं पीढ़ी है वो ये कोला दूर होआ करदी है पर साढ़े ग्रां दा माहौल हा पूरा ते डोगरी गै बोलदे हे और डोगरी च गै खंदे ते डोगरी गै पींदे ते डोगरी च गै सौंदे ते डोगरी च गै बौंदे मतलब डोगरी मय वातावरण हा पूरा ते जेह्ड़े ये शब्द न ये कुछ भी मतलब ये सारे जड़े न मेरी दादी दे और मेरे पिताजी दी देन यानी भाषा दादी दी जी ते विचार को मिला विचार यहाँ आख सकते नहीं बड़ा अच्छा है बेटा आजकल ऐसा देखने को बड़ा घट लगता है कि तुंदी जी अपनी एक प्रेजेंस है एक बोल चाल है वाकई वो एक सोफिस्टिकेशन है जी और उस सोफिस्टिकेशन कन्नै कोई ये तो अंदाजा लाई सकता है कि डोगरी आती होग पर डोगरी एज नहीं आती होग ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ और ये तुस मिगी लगदा कि वाकई अस खुशकिस्मत हो तुस और अस खुशकिस्मत है कि इसलिए अस तुसेंगी सुना करने कोई और कविता साढ़े दर्शक आए ये भी मेरी ताज़ा कविता और किश मैं तुसें गी वो कविता सनांग जड़ियां कि मतलब मैं मंचें पर पढ़ी चुकी दी और जरूर पसंद किया जाई चुके दा कविता दा सरलेख कदर कदर ऐनक जदों दूरै आली नवीं नवीं लगी ऐनक जदों दूरै आली नवीं नवीं लगी तां किन्ने गै साल नहीं बनी मेरी ओहदे नै ओबड़ लगदा हा मिगी 2 अक्खी होंदे 2 होर लाना एवें जानी उसी मूंहे पर सजाना रुलदी रौंदी ही बेचारी थां कथां दिखदी रौंदी मेरे आसै बिटर बिटर इक्खी लाइयै जियां दिखदी है कोई ब्याता अपने सिरै दे साईं पासै जेड़ा रखदा नहीं रौं ओहदे नै मासा भी कदें कदाली चेता आउंदा हा मिगी ओहदा बझोना थकेमा अक्खीं गी जब पौंदी ही जे रड़क कुतै इक इक करियै जियां बरे ध्यास होंदे गे नजरीं दी आकड़ भी नित घनी होंदी धूरै च बलीन होई गेई हून नेईं रौन होंदा अपनी ऐनकै बगैर जेकर कुतै रखियै भुल्ली जां तां चुक्की लैनी सिरै पर पूरा घर कदर पौंदे किन्ना वक्त लगी जांदा है। देखो ना ये जी ये विचार है और जेडे भी नवे लिखने वाले और साढ़े जो दर्शक दिखा देन सुना देन ये समझना पाओगे जे कविता के जोड़े सूक्ष्म भाव न वो जोड़ा बिंब है वो तो अस कुदै भी ले सकने लेकिन जोड़ा साड़ा विचार है अस वो माध्यम कन्नै के दिखा करने जियां तुसें कविता सुनी आखने को ऐनक है लेकिन एक कवि उस ऐनक च अक्खे तुप्पी लैंदा है और वाकई ऐनक एक टाइम च आई है एड्डी बड़ी जरूरत बनी जाती है वो शरीर का हिस्सा बनी जाती है अस वो बगैर अधूरा समझने लेकिन उस भाव को कविता निकल सकती है और क्या वो ऐनक सिर्फ ऐनक है या वो कदर साढ़े हर एक रिश्ते कन्नै भी जुड़ती है एक कवि समझी सकता है और तुस एह्कड़े भाव एक दस्सने च पूरी चाल्ली सफल होई जाओ ये बड़ी अच्छी गल है। अच्छा प्रमिला जी एक सवाल तो नहीं पर एक जी गल है हर लेखक पुछनी होंगी है कविता लिखा दी तो कोई किताब भी छपी अजे तक किताब मेरी 3-4 साल तो पिछले 2018 बरे थमां अकैडमी कोल है अच्छा। और वो कुछ होंगे अपने तकनीकी और सरकारी तंत्र च जो होंदा है पर हुण मैं ये फैसला किया हुण मेरी किताब छपने की जी प्रक्रिया है वो सरगर्मी कन्नै चला करती है और अस उम्मीद करने जे इस बारे किश गै म्हीने च किताब आई जाए। चलो देखो अस उम्मीद करने जे थोड़ी वो किताब जी एक तंत्र च फसी दी ही तुसें उसी उत्थों बाहर कड्ढी है
और अपने दम पर ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ और अज बस इन्ना है बहुत बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तुस दिखा करते हैं कार्यक्रम डुगर दर्पण और अज तुम मुलाटी की कवित्री डुगर की कवित्री उर्मिला मनास के कन्नै डुगर दर्पण के अगले अंक भी मुलाटी करके उसने थोड़ी दियो इजाजत नमस्कार।